बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 19 फरवरी है, इतवार का दिन है। गुज़श्ता रोज़ आपको एक ख़बर दी थी, रावलपिंडी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक सफ़ाक बाग ने जो है वो बच्चे को, अपने बेटे को, 9 साल के बच्चे को जो है वो तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। अब उसके बाद ये हुआ कि जी वालिदा जो है उस बच्चे की वो मुद्दई नहीं बन रही थी, FIR इस वजह से नहीं कट रही थी। मैंने आपको कल बताया था कि जी अभी कोई लीगल प्रोसीजर इसलिए शुरू नहीं हो रहा कि FIR कटेगी, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद सारे मामलात आगे चलेंगे। आल दो पुलिस जो है उसने बाप को जो है वो हिरासत में ले लिया था। अब इस मामले में डेवलपमेंट हुई है। एक तो FIR कट गई है। FIR क्या है मेरे पास आई हुई है, एक तो उसकी तफसील आपको बताऊंगा कि ये FIR उस माँ की मुद्दत में काटी गई है जिसके बच्चे को जो है उसके बाप ने कत्ल किया है। वालिदा ने क्या कुछ बताया, वाक़या कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में एक तो ये FIR आपको पढ़ के सुनाऊंगा। दूसरा, पुलिस ने जो इब्तदाई मुलाहिज़ा किया, जब पुलिस किसी बॉडी को देखती है उसके बाद वो चेक करती है पोस्टमार्टम से पहले कि उसकी बॉडी की क्या हालत है, क्या कुछ हुआ उसके ऊपर। उस मुलाहिज़े ने पुलिस में जो है वो बड़े दर्दनाक तशद्दुद की चीज़ें लिखी हैं कि उस बच्चे के ऊपर कैसे तशद्दुद किया गया। वो आपके सामने उसके साथ शेयर करूँगा आपके साथ। और साथ साथ DSP तनवीर साहब हैं जो रावलपिंडी जो देख रहे हैं इस मामले को, उनकी गुफ्तगू है वीडियो की सूरत में, वो आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने इस वाक़े को कैसे बयान किया, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट इस मामले को FIR से हट के भी थोड़ा सा बताया है कि जी किस तरह जो है वालिद किस वजह से उसको गुस्सा आया और फिर उसने कैसे क्या ये जो घिनौना एक काम किया है उसकी वजह क्या है। तो आज की जो वीडियो है ये इन 3 चीज़ों के ऊपर होगी और जो है इस चीज़ की कोशिश होगी कि इसकी तफसील मज़ीद भी जो चीज़ें आती रहेंगी वो आपके सामने रखता रहूँगा। बहरहाल सबसे पहले मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो FIR है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। FIR वालिदा जो है वो आपको पता है मुद्दई नहीं बन रही थी, उसका भाई पेशावर से आया, उसने उसको जो है और पुलिस ने बाकायदा तौर पे औरत को बताया कि अगर आप मुद्दई नहीं बनेगी तो फिर आपके बेटे का कत्ल जो है वो हो चुका तो उसका खून रायगा जाएगा, जो मुल्ज़िम है आपका शोहर उसको कभी सज़ा नहीं होगी। बहरहाल औरत को उन्होंने कन्विंस किया और औरत जो है वो मुद्दई बनी। क्या FIR लिखवाई गई, थाना वारिस खान है जी, ज़िला रावलपिंडी, आपको पता है। बहरहाल तारीख़ वक़ूआ जो है वो 18 है और वक्त जो है वो तकरीबन 1-1:30 बजे दिन का 2 बजे का है। अच्छा, अब इसमें जो है ये इस खातून का नाम ज़ीनत है और जो इस बंदे बशीर ख़ान की ज़ौजा है और पता वगैरह उसका सारा कुछ लिखा हुआ है। बयान क्या करती है, बयान करती है कि जी मैं ढोक खबा की रिहायशी हूँ और मेरी 7 बेटियाँ और 3 बेटे हैं, 10 बच्चे हैं। मेरा खामद जो है वो ग्लास फैक्ट्री में खराद का काम करता है और मेरा बेटा दरवेश उम्र तकरीबन 9 साल जो कि मदरसा में पढ़ता था, जो 2 रोज़ कबल मदरसा से भाग कर घर आया था। अब आपको ये भी गुस्सा होगा, ज़ाहिर बात है, माशाल्लाह 10 बच्चे हैं और उसमें फिर आपको पता है कि आजकल जो महंगाई है, जो सूरत हाल है, और फिर बच्चे ज़्यादा हो जाएँ तो फिर उनको मदरसे भी भेज दिया। जब वो मदरसे से भाग के आया तो उसको गुस्सा किया होगा कि आप क्यों घर आ गए हो, जिसकी वजह से मेरे शोहर ने दरवेश को डंडे से मारा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई, जो ठीक ना हो सका। आज तकरीबन 1 बजे दिन, यानी गुज़श्ता रोज़ 1 बजे दिन दरवेश की हालत 2 रोज़ कबल किए गए तशद्दुद की वजह से ख़राब हो गई, जिसको हस्पताल ले जाएगा। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि इस कमीने शख्स ने जो है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, इस शख्स ने जो है वो बच्चे पर तशद्दुद किया और उसको फिर हस्पताल नहीं ले गया, घर ही रखा। तो ये औरत बताती है कि जी जब इसको बच्चे को ले जाया गया हस्पताल तो वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो जाँ बहक हो गया। मेरे खावंद ने मेरे बेटे पर तशद्दुद किया जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई और मेरे बेटे को कत्ल करके ज़्यादती की गई है, जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की दावेदार हूँ। मतलब ये मुद्दई बन गई इसमें और ये सारे मामलात जो है उसने FIR में लिखवाए हैं। अब आगे थोड़ी सी और आपको बता देता हूँ, वो ये कि जी जो पुलिस होती है वो मुलाहिज़ा करती होती है, ज़ाहिरी मुलाहिज़ा। उसमें जो है इस FIR में बाकायदा तौर पे जो कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह उस बच्चे के ऊपर दरिंदगी की गई, किस तरह उसके साथ तशद्दुद किया गया, थोड़ा सा उसका आपको जो है वो सुना देता हूँ। पुलिस वाला लिखता है कि जी जब मैंने ज़ाहिरी मुलाहिज़ा किया तो मुझे जो है बच्चे के तशद्दुद के जो निशानात हैं वो बॉडी मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर नज़र आए। अब उसमें वो कहता है कि जी कमर के ऊपर जो है वो नील पड़े हुए थे, नीलगू निशानात, मतलब नील पड़े हुए थे। डंडे से कमर पे मारा गया बच्चे को बाकायदा तौर पे। दोनों हाथों और कलाइयों पर भी नीलों के निशान थे, वो जो हम नील मतलब किसी को मारें जो नील पड़ते हैं वो वाले नीलगू निशान, वो कहता है हाथों और कलाइयों पर। अच्छा, दोनों टांगों पर भी वो कहता है पुलिस वाला कि जी बच्चे की और हिप के ऊपर भी जो है वो डंडे मार के बाकायदा तौर पे
तशद्दुद किया गया था और जो है वो बाकायदा तौर पे वाज़े थे, जिससे नज़र आ रहा था कि इसके ऊपर बहुत ही बहिमाना तशद्दुद किया गया है। बहरहाल पुलिस वाला लिखता है कि जी पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, अब इसका पोस्टमार्टम भी हो गया और उसकी भी रिपोर्ट इंशाअल्लाह जैसे ही आएगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसमें जो है इस शख्स ने जो इसका बाप है, जब ये बच्चे को लाया गया अस्पताल तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसने पुलिस के आगे झूठ बोला और उन्हें वहाँ पे जो पुलिस वाले मौजूद थे, जब बच्चे की डेथ हो गई उन्होंने पूछा वजह क्या है, तो इसने उनको बताया कि जी ये सीढ़ियों से गिरा है और सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। अच्छा, अब पुलिस वाले कहते हैं कि जी जब हमने देखा तो हमें वाज़े लग रहा था कि ये कुछ सीढ़ियों से गिर के डेथ वाला मामला नहीं है, तो हमने थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट किया, थोड़ा सा पूछा बाप को, तो फिर उसने जो है वो मुंह खोला और उसने बाकायदा बताया कि जी ये वाक़या हुआ है। डीएसपी तनवीर साहब हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं चाहता हूँ आप पहले वो सुन लें। उन्होंने इस वाक़े को किस तरह बयान किया है, थोड़ा सा उसमें उन्होंने एडअप किया है जो मैंने आपको बताया FIR में जो कुछ है उसके अलावा भी। फिर इंशाअल्लाह इस पर आगे चल के थोड़ी सी मज़ीद बात भी करते हैं। पहले आप डीएसपी तनवीर साहब की बात सुन लें। ये ना बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इस लिहाज से कि एक बाप जो है उसका बेटा कत्ल हुआ। तो ये इस तरह है कि ये बेनज़ीर हॉस्पिटल में हमें तो तकरीबन 2.5 बजे के करीब इत्तला आई कि एक बच्चा है कि उसकी डेड बॉडी है। तो वहाँ पे हमारा होता है क्योंकि मुलाजिम होते हैं काउंटर होता है, फिर ऐसे साहब और मैं चले गए। तो उसके मालूम ने इनिशियली में बताया कि ये सीढ़ियों से गिर गया और इसकी मौत हो गई है, लेकिन जब हमने उसकी बॉडी को देखा तो बहुत बुरी तरह उस पर तशद्दुद हुआ था। फिर हमने इसको थोड़ा सा इंटरोगेट किया तो मान गया कि मैंने इसको तशद्दुद किया और उसको इलाज भी करवाया। उसने अंदर ही उसको अपने घर में ही रखा, तो उसकी तबीयत में ज़्यादा ख़राब हो गई। आज तो कोशिश की गई आने की, लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो दूसरा उसके गरीब फैमिली है, खरादी है कौम का ये बंदा, तो खरादी भी आपको पता कितनी 9 बच्चे हैं इसके। तो इसको उसने मदरसे में दाखिल किया था, जैसे हमारे इस तरह होता है कि जब बच्चे ज़्यादा तो ये मदरसे नहीं जाता था पढ़ने, तो फिर इसने इसको रखा। तो इसने जो इनिशली बता रहा है हमें, जो उसके घर से भी पता चली कि इसकी छोटी बहनें हैं, तो ये उस पर इसने पेशाब वगैरह कर दिया, वो छोटी बहनें जब लेटी हुई, उस वजह से ना बस वो एकदम हाइपर हो गया बंदा और उसने इसको बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह इस पर तशद्दुद किया। जिससे जो वालदा है ना वो बड़ी देर बात है, उसका बेटा भी फौत हुआ, एक तरह उसका खाना देख कर रखा, लेकिन वो अभी तक यही कह रही है कि मैं खुद बदई हूँ, मेरे बेटे को उसने मार दिया, मैं इसको रोक दूँ। लेकिन अगर वो किसी वजह से अभी तक वो नहीं आई, अगर नहीं करेगी तो ज़ाहिर है हम खुद उसको पर्चा तो देंगे। जो बच्चे का मजलूम का कत्ल है उसको हम ज़ाहिर नहीं आने देंगे, तो हम जो भी कानून के मुताबिक होगा हमारे पास उसका लीगल, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तनवीर साहब की बात आपने सुनी जी, उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि ये मामला हुआ और इस वालिद ने एक चीज़ जो उन्होंने एडिशनल मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब उसमें थोड़ा सा उन्होंने ये कहा है कि जी शायद किसी छोटा जो इसकी बेटियों में से कोई छोटा बच्चा था, कोई छोटी बेटी थी, उसने जो है इसके कपड़ों के ऊपर पेशाब कर दिया था, जिसकी वजह से इसको गुस्सा आया और फिर उसके बाद इसने ये सारी कार्रवाई की और जो है इस बच्चे को इसके ऊपर उसने तशद्दुद किया। बहरहाल ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या शेयर करने का मकसद, ज़ाहिरी बात है मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि इस हद तक दरिंदगी, इस हद तक जुल्म अपने बच्चे के साथ, पता नहीं बहुत ही कोई मतलब इंसान तो ये नहीं कर सकता, ज़ाहिरी बात है। अपने दूसरों के बच्चे पे भी नहीं, अपना बच्चा तो ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, हर किसी को प्यारे होते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों पे भी बंदा इस तरह का तशद्दुद मेरा ख़्याल से नहीं कर सकता। अब पता नहीं उसके ऊपर क्या हैवानियत सवार थी, क्या कुछ था। ये उसने जो है एक घिनौना, उसकी शक्ल आप देख सकते हैं, मेरे थंबनेल पे तस्वीर भी लगी हुई है, जो है वो लगता तो नॉर्मल ही है, लेकिन अब आई डोंट नो, पता नहीं उसकी क्या हालत है, क्या वो है। तो बहरहाल अब जो इसकी वाइफ है वो मुद्दई नहीं बन रही थी, तो पुलिस वालों से मैंने कल भी पूछा तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी डिटेल बताई थी। वो यही कह रहे थे कि जी क्योंकि वो ये समझती है कि ज़ाहिर है बच्चा जो है वो तो ठीक है, एक काम हो गया, अब जो बाकी बच्चे हैं 9 और जो वाइफ है उनकी भी तो कफ़ालत किसी ने करनी है ना। अगर इस शख्स को सज़ा हो गई, अगर ये शख्स इसको उम्र कैद हो गई, इसको सज़ाए मौत हो गई, कुछ भी हो गया इस कत्ल के उसमें, तो ज़ाहिर है फिर पिछलों का क्या बनेगा। इसके हवाले से भी वो औरत सोच रही थी, इस वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट थी। लेकिन जब उसको बताया गया कि यार आपका बेटा कत्ल हुआ है, आपको इसमें आना चाहिए FIR में,
तो वो फिर आई और वो मुद्दई बनी और ये सारा मामला आगे चला। बहरहाल इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाता रहूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का नासिर उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।